इस बीच एक और बड़ी खबर हटाए जा सकते हैं उत्तराखंड के मौजूदा सीएम। जी हां, त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। हमने आपको पहले बड़ी जानकारी दी थी कि बैठकों का दौर लगातार जारी है और लगातार त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात भी कर रहे थे। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर कि बड़ा राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिल सकता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है, जल्द संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला संभव है। विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव होगा, यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। उत्तराखंड में बड़ी हलचल और त्रिवेंद्र सिंह रावत हटाए जा सकते हैं। अगला सीएम कोई और होगा, नया चेहरा। और रमन कुमार इस बीच बड़ी जानकारी के साथ मौजूद हैं। रमन, ये अटकलें पहले लग रही थी, संकेत मिल रहे थे, लेकिन ये बड़ी खबर, बड़ा फेरबदल। देखिए, 4 साल तक मुख्यमंत्री बने रहने के बाद अब चूंकि चुनाव होने वाला है 1 साल के बाद, और बीजेपी आलाकमान को ऐसा लगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की अगुवाई में अगर चुनाव लड़ा जाता है तो बीजेपी की सरकार फिर से आने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि विधायकों में एक असंतोष है। विधायक चाहते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिस तरीके से सरकार चलाई है, जिस तरीके से विधायकों का सम्मान नहीं किया, ऐसी सूरत में त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह पे कोई और नेता हो तो चुनाव जीतने में आसानी हो सकती है। और इसीलिए एक फैसला हो गया है करीब करीब कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री के पद से हटाकर किसी और को विधायक दल का नेता चुना जाए और वही मुख्यमंत्री हो। इसमें कई ऐसे नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें कि अजय भट्ट, जो कि अभी अध्यक्ष हैं उत्तराखंड बीजेपी के, और साथ साथ अनिल बलूनी, उनका भी नाम बहुत तेजी से सामने आ रहा है। और सतपाल महाराज, जो कि कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, काफी सीनियर नेता हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है। ऐसे में अब पार्टी फैसला करेगी, पार्टी की संसदीय बोर्ड फैसला करेगी कि इन तीनों नामों के अलावा किसी चौथे नाम पर भी विचार किया जाए या इन्हीं तीनों नामों में से किसी एक के नाम पर सहमति बनाई जाए। इसीलिए अब अभी की एक बड़ी खबर आप कह सकती हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि 4 साल तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको हटाने के बारे में सहमति हो गई है और उनकी जगह पर अब कोई नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। लेकिन क्या रमन, बीजेपी त्रिवेंद्र सिंह रावत को मनाने में कामयाब हो गई है? क्योंकि ये तो बहुत बड़ी मुश्किल है कि मानेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत की उन्हें सीएम पद से हटाया जाए। देखिए, ऐसा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत 4 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके ऊपर जो निर्णय लिया गया है, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को ऑब्जर्वर बनाकर वहां पर भेजा गया था और विधायकों से रायशुमारी की गई थी, विधायकों से बातचीत की गई थी और विधायकों से बातचीत के आधार पर ही ये फैसला किया गया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को अब हटाना जरूरी इसलिए है कि वो सभी विधायकों को, सभी संगठन के लोगों को एक साथ लेकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसीलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत मान जाएंगे, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि अगर पार्टी आलाकमान फैसला करेगा और करीब करीब कर लिया गया है ये फैसला, ऐसे में त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने और कोई ऑप्शन बचता नहीं है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का। रमन, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था कि आपको याद होगा, क्योंकि जो जानकारी आप दे रहे हैं उस हिसाब से तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की छुट्टी तय मानी जा रही है सीएम पद से। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम आया था तब भी नाराजगी का दौर चला था, निशंक भी नाराज हो गए थे, उसमें भी कई नाम थे उस लिस्ट में उस समय, तब नाराजगी का सामना बीजेपी को करना पड़ा था उस वक्त। देखिए, उत्तराखंड में बीजेपी के पास पूरा बहुमत है, पूर्ण बहुमत है, और पूर्ण बहुमत की सरकार के चलते ही त्रिवेंद्र सिंह रावत को वहां पर 4 साल तक मुख्यमंत्री रखा गया। लेकिन अब पार्टी आलाकमान को ऐसा लग रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में त्रिवेंद्र सिंह रावत की अगुवाई में अगर चुनाव होता है तो फिर से सरकार बनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि विधायक उनके साथ जो हैं वो खुश नहीं है। इसीलिए विधायकों की रायशुमारी के बाद जो छत्तीसगढ़ के ऑब्जर्वर के रूप में रमन सिंह को भेजा गया था, उनकी सलाह के बाद ही पार्टी आलाकमान ये फैसला करने जा रही है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां से मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दें, उनको किसी और जिम्मेदारी में लगाया जाए और किसी और को मुख्यमंत्री वहां पे बनाया। जैसा कि मैंने आपको बोला कि वहां पे अनिल बलूनी से लेकर सतपाल महाराज से लेकर कई ऐसे नाम हैं जो कि सामने आ रहे हैं। और सबसे पहले रेस में कौन नजर आ रहा है रमन आपके मुताबिक, ये जो 4 नाम आप बता रहे हैं? देखिए, अजय भट्ट, जो कि अभी
विधानसभा अभी अजय भट्ट सांसद भी हैं और वहां पे छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष भी है। काफी पुराने नेता माने जाते हैं अजय भट्ट। अजय भट्ट का नाम काफी तेज चल रहा है, लेकिन अनिल बलूनी जो कि बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं, वो काफी बड़े दमदार माने जाते हैं इस लिहाज से कि वो पार्टी आलाकमान के काफी करीबी है, नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के काफी करीबी है, जेपी नड्डा के काफी करीबी है। इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि अनिल बलूनी को जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन तीसरा नाम जो सतपाल महाराज का है, सतपाल महाराज काफी अनुभवी है, कांग्रेस से आए हैं, बीजेपी में हैं, अभी मंत्री हैं, वहां पे केंद्रीय मंत्री हैं, इसीलिए सतपाल महाराज के नाम पर भी विचार हो रहा है। अभी तक यही 3 नाम हैं जिन पे लगातार पार्टी आलाकमान चर्चा कर रही है। और ये बड़ा फैसला कब तक बीजेपी ले लेगी रमन? देखिए, ज्यादा देरी नहीं करेगी पार्टी की तरफ से, क्योंकि लगातार कई दिनों से चल रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को बुलाया गया, पार्टी आलाकमान की तरफ से बुलाया गया, यहाँ पे कई नेताओं से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन अब ये फैसला हो गया है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री पद से हटाए जाएंगे और उनके इस्तीफा देने के साथ ही विधायक दल की बैठक होगी। यहाँ से पार्टी के ऑब्जर्वर जाएंगे देहरादून और ऑब्जर्वर जाने के साथ ही ये फैसला हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी की तरफ से। रमन कुमार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये बड़ी खबर ब्रेक करने के लिए।